क्या आप जानते हैं कि ह्यूस्टन की सबसे पहली फीमेल डीजे कौन थी? डीजे सामिया ने जब अपने करियर का आगाज़ किया तो हमारी कम्युनिटी का रिस्पांस क्या था? तो आइए सुनते हैं डीजे सामिया की कहानी, डीजे सामिया की ज़बानी। मैं तो जर्नलिस्ट बनने गई थी। मैं आई स्वेयर दिस इज ट्रू। ओके, मैं यहाँ के लोकल अखबार के दफ्तर जर्नलिस्ट बनने गई थी, ये ख्वाब अपने दिमाग में लेके कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी, यू नो, Oh my CNN पे God. आऊंगी एक दिन एंड ऑल ऑफ दैट। तो शी वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज, क्रिस्टियाना मानपोर फ्रॉम CNN, राइट? Right. शी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ कवरेज फॉर देम। तो मेरी अम्मी भी, यू नो, मेरी बेटी ने डिग्री ली हुई है और यू नो कहीं व्हाटएवर नई नई ह्यूस्टन मूव हुई थी। तो आई वॉकड इनटू अ लोकल न्यूज़पेपर एंड आई, यू नो, वॉकड इन कि मुझे जॉब चाहिए व्हाटएवर। तो जो अखबार के ओनर थे वो बैठे हुए थे, वो अंकल जो बैठे हुए if I may, and he just, and I'm like talking, you know, with all this passion in me and stuff, और कि जैसे मैं कोई जाके बड़ी बॉर्डर पे कवर करूँगी रिपोर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने कहा कि मैं बातें, रेडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब मैं जद्दा सऊदी अरेबिया के, मतलब रेडियो, लाइक आर यू किडिंग मी, यू नो? सो आई वाज लाइक, जी रेडियो कौन सुनता है? मतलब आई एम इन माय हेड आई एम थिंकिंग ये तो पुराने ज़माने की बातें हैं, 40s 50s की बातें हैं। आई वाज़न्ट एक्सपोज्ड टू द रेडियो, लाइक मुझे नहीं पता था कि आज भी, Of course. यू नो, और वहाँ पे नहीं थे इस तरह के चैनल्स एंड बिल्कुल स्टफ। नहीं। सो आई नो सम पीपल मे थिंक लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मेन स्ट्रीम रेडियोज हैं, बट आई डिडंट नो, आई वाज़न्ट एक्सपोज्ड टू दैट। Yeah, but people who have grown up in Saudi Arabia will know understand they what will I'm talking understand. about. Right, Yeah. right, right. So, anyways, तो I said ये रेडियो तो मुझे नहीं पता। नहीं, लाइक चलें, उनका स्टेशन होता था और he took me to his station and वहाँ पे now a very well known personality in Pakistan too. He used to do radio over there. And Sahir Lodi, if I may say. Sahir Lodi was doing the radio. तो उन्हें मिलाया कि ये जी साहिर हैं और तो I said जी अस्सलाम वालेकुम, and he's like आ जाए, and I'm like कहाँ? Literally this is how it happened. And studio में ये ऐसे ही माइक थे, and said आजा माइक पे बातें करते हैं हम आपस में। तो जैसे अभी तुम और मैं बातें कर रहे हैं, हमने बातें करनी शुरू कर दी। History, rest Wow. is history. He was just like, Sahir is like, set है ये। तो I went home and my mom's like, हाँ जॉब मिल गई? And I said, हाँ रेडियो पे। And she's like, तुम तो अखबार में जॉब लेने गई थी, रेडियो कहाँ पहुंच गई? So yeah, that's how radio journey started. Wow. Yeah, जबरदस्त, yeah. जबरदस्त, जबरदस्त। तो तुमने फिर आई गेस आई एम अज्यूमिंग कि तुमने रेडियो पे खबरें पढ़ने से काम शुरू किया होगा। नहीं नहीं, वो भी नहीं। नहीं। न्यूज का तो छोड़ ही दो ना। अच्छा, बस वो खत्म ही हो बस गया। मीडिया, एंटरटेनमेंट मीडिया की तरफ निकल पड़ी मैं। न्यूज का तो था ही नहीं कहीं पे। बस मैं ऑन एयर जाया करते थे, हम लोग यू नो आपस में गपशप, बातें, तबसरा करना चीज़ों के ऊपर, हंसी मजाक बड़ा हुआ करता था। फिर कुछ कैरेक्टर्स डेवलप कर लिए थे रेडियो पे, तो हम वो कैरेक्टर्स फॉर्म कर लिया करते थे। यस, प्ले अराउंड करते थे। एक हस्बैंड एंड वाइफ का एक कैरेक्टर होता था, प्ले अराउंड करते थे। फिर और भी लोग थे, तो इट जस्ट स्टार्टेड बिकमिंग लाइक दैट। एंड देन लेटर ऑन then I started doing, then of course Sahir moved on and moved to Pakistan and whatever, and then I started doing shows on my own. फिर आहिस्ता आहिस्ता I guess मेरे स्किल बनती गई, you know, उसको लेके। So yeah, and then just went that route. जबरदस्त, जबरदस्त, Yes. जबरदस्त। तो सामिया, तुम्हारा जो क्या कहते हैं रेडियो पे टाइम रहा है, वो जैसे हर किसी रेडियो होस्ट के साथ या रेडियो पर्सनालिटी के साथ रहता है, देयर हैज़ बिन डेफिनेटली अप्स एंड डाउन, Yeah. राइट। लेकिन तुम्हारे साथ जो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि एक औरत होते हुए, ठीक है ना, वो भी एक ईस्टर्न पाकिस्तानी औरत होते हुए, ठीक है, इवन दो हम पाकिस्तानी अमेरिका में 20-20 30-30 साल से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो कम्युनिटी का कल्चर है वो कोई इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ। ठीक है ना, तो Don't get me started here. Don't get me started here. तो मैं चाहूँगा कि तुम उन एक्सपीरियंसेस में से कोई चीज़ें हमारे साथ शेयर करो कि बीइंग अ मदर, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ पाकिस्तानी वुमन, ठीक है ना, कमिंग फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, आई गेस हमारी सबकी फैमिलियाँ कोई इतनी ज़्यादा लिबरल नहीं होती हैं, ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं होती, या इतनी ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुई भी होती, राइट? हम सब अपनी अपनी ख़ानदानियत के साथ होते हैं, राइट? तो बिसाइड्स दी
normal usual challenges that you may have had, तुम्हारे और कौन से ऐसे अनयूजुअल चैलेंजेस थे जिन्होंने तुम्हें रेडियो पे क्या कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में हलचल मचाई, या और उन प्रॉब्लमों से तुम निकली कैसे? कितना टाइम है हमारे पास? So I'll tell you what, actually, professionally, radio pay, it has been quite, it's been a good journey. I'm not gonna lie, it's been a good journey. Yes, there have been ups and downs, as in कि जब मैं on my own गई पहले I was working for someone, फिर then I bought my own time, फिर दोबारा went back to working for someone else. You know, तो ये सब चलता रहा, रेडियो पे काफ़ी ऊंच नीच चलती रही. ज़्यादा आई थिंक जो अप्स एंड डाउन्स थे वो मेरी पर्सनल लाइफ में थे, दैट डिड हैव एन इफेक्ट ऑन माय प्रोफेशनल लाइफ टू. लेकिन अगर हम एज अ पाकिस्तानी, लाइक यू आर सेइंग, एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन वुमन, एज अ सिंगल मदर, आई थिंक एक जो बहुत क्लीशेड चीज़ें होती हैं, अनफॉर्चुनेटली दोज डिड हैपन, एज इन आप एक किसी से मिल रहे हैं, किसी बिजनेस ओनर से मिल रहे हैं, फॉर देम टू एडवर्टाइज ऑन योर रेडियो शो, लेकिन वो सिर्फ आपको चाय पे मिल लेते हैं, कॉफ़ी पे मिल लेते हैं, खाने पे मिल लेते हैं, और आप इसी इंतज़ार में रहते हैं कि आप मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये है कि अच्छा जी आप काम की बात कर लें, तो आप यू नो कि क्या आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और फिर आपको जवाब आता है नहीं, और आपको फिर क्लिक करता है कि ओहो ये तो इट्स नॉट दैट ये तो जो मैंने खाना खा लिया या जो मैंने चाय पी ली, तो ये तो कुछ और ही समझा जा रहा है. Some for people to think that you know, अगर आपकी एक फ्रेंडली नेचर है, अगर आप हंस के बात कर रहे हैं, और अगर आप सबसे you know, आपको पता होता है कि एक हंस के, मेरी एक आदत है you know, सबसे मिलजुल के बात करना, सबको मिलते ही तो मैं मिल के मैं गले मिल लेती हूँ, हंस के बात कर लेती हूँ. For our men to think that you're easy just because कि आप हंस के बात कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें you know, and then to be bold, and I have remained true to myself. I think you know that कि मैं on air जाके भी मैंने अपनी personality कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं की. मैं जैसी हूँ, अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा आया है तो मैंने गुस्सा भी किया है, खुश हूँ तो खुल के हंसी हूँ. So it took time for people to understand me, and for people to know that I do mean business. It's not easy to sit at the same table as the men are. Absolutely. It's not easy to go ahead and have a conversation with them. वो कहते हैं ना कंधे से कंधा मिला के, that okay इसी लेवल पे आके आप बात करें मुझसे जो बात हो रही है, तो वो सारी बातें it's not easy. But how did I get out of it? Honestly, I don't know. I don't know. If I can try to sound philosophical and make this answer, that answer, नहीं, probably sounds very cliche, लेकिन ये बात सच है कि मेरा अल्लाह पे एक हाँ, अगर मैं ब्लाइंड फॉलोअर हूँ तो एक अल्लाह के ऊपर मेरा एक भरोसा है. मैं रिलीजियस नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं अपने आप को मोमिन नहीं कहती हूँ, लेकिन आई नो दैट यू नो ही इज़ ऑलवेज टेकन मी आउट ऑफ सम सिचुएशंस वेयर आई वुड हैव प्रोबेबली डाइड यू नो. लेकिन और बाकी कैसे निकली हूँ मुझे नहीं पता. आई थिंक अल्लाह ने निकाला है मुझे उन सिचुएशन से, एंड दैट आई एम एबल टू सर्वाइव एंड कम दिस फार. सामिया, ये बताओ कि रेडियो पे जो तुमने डिफरेंट रोल्स प्ले किए, ठीक है ना, तो आजकल जो तुम्हारा एक शो चलता है रॉ एंड रियल विद सामिया आदिल, प्रोग्रामेटिकली या क्रिएटिवली तुमने क्या क्या चीज़ें अभी तक रेडियो पे ट्राई कर ली हैं, क्या क्या चीज़ें ट्राई करनी रह गई हैं, किन चीज़ों को तुम ज़्यादा इंथुजियास्टिकली परफॉर्म करती हो, क्या चीज़ें तुमको कमर्शियल बेसिस पे करनी ही पड़ती हैं, जैसे कि एड्स वगैरह एंड थिंग्स लाइक दैट. क्रिएटिविटी में पिछले 10 सालों में तुम किस तरह से कैटेगराइज करोगी कि तुम्हारी क्रिएटिविटी इन्हेंस हुई है, या अभी तुम अपने पीक पे पहुंच गई हो, या अभी बहुत कुछ होना बाकी है? We're talking radio just, right? Okay. I feel अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है. I hope I have time to achieve lots of things. Hopefully this is, I'm in a good place. I won't lie. As in के लोगों का बहुत प्यार है
मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक अगर इसको एक सुपरफिशियल वे से देखें तो आई गेस एक पॉपुलैरिटी वाइज यू नो अल्हम्दुलिल्लाह है एंड स्टफ, बट होपफुली दिस इज़ नॉट जस्ट माई पीक, बिकॉज फिर पीक के बाद तो डाउनफॉल होता है। So hopefully this is not my peak, and it's yet to come. I hope, because I want to do a lot more. As far as क्या करके मैंने वो सब कुछ करके देख लिया, आई थिंक रेडियो पे किया है, या जो कि एक होता है आपका स्टैंडर्ड कि आप एक थीम शोज करते हो और you know like a taco Tuesdays and a throwback Thursdays and all that kind of stuff, वो सब करके देख लिया, अंताक्षरीज and all that stuff. Right. सबने, आई थिंक इफ यू गेट इनटू रेडियो यू स्टार्ट डूइंग द वेरी टिपिकल यू नो जेनेरिक थिंग्स, वो सब करके देखा है. द रीजन आई कॉल माई शो रॉ एंड रियल नाउ is because, like I was telling you earlier, Chahid, ke I feel now, you know, I've always been true to myself, and people, मुझे ऐसा लगता है कि they appreciate the fact about me कि I am who I am and I remain like that on air as well. अगर कोई I'm खुल के opinionated और मैं अपनी ओपिनियन खुल के देती हूँ कि ये चीज़ है, मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही है, मेरी ओपिनियन है, मैं तो ऐसा ही बोलूँगी. तो आई थिंक लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है. जो बात मुझे बुरी लगती है वो भी मैं शेयर कर देती हूँ. यू नो, घुमा फिरा के मिन्स करना, हाँ जी ना जी, और झूठी झूठी तारीफ़ें करना, ये सब मुझसे हो नहीं पाता है. एंड आई थिंक पीपल नो दैट. सो दिस इज़ वाई माई शो इज़ कॉल्ड रॉ एंड रियल, दैट I feel that's who I am, and that's what people appreciate about me. So that's the thing. क्या आगे ट्राई करना रहता है, I don't know. I've never really, honestly, मैं सिर्फ रेडियो नहीं, एक्चुअली मेरी पूरी ज़िंदगी में there's never been a plan. There's never been a plan. If I can think about my life, I think the only plan I had was to get a degree, which I did, and I think the other plan was to come to US. क्योंकि सऊदीया में थे तो निकलना था, फ्रीडम, आई वांट फ्रीडम, निकलो इधर से, मुल्क से निकलो, मैं खुद ड्राइविंग करना चाहती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. अब यहाँ पे होता है यार कोई ड्राइवर नहीं है, गाड़ी से निकल के गैस भरनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा. तो और अब तो सऊदीया जितना हो गया है मॉडर्न, आई मीन इट्स लाइक रियली यार, मतलब हम वहीं पे रह जाते तो अच्छे थे. तो खैर, MBS, God bless MBS. But yeah, so you know, I don't know what other plans. It's just there are a few plans that are not related to radio. लेकिन जैसे जैसे लाइफ बढ़ रही है, अच्छी बात है. तुमने I think that's the true creativity कि तुम चीजें प्लान नहीं करती हो. जो मैं करूँगी भी तो होंगी नहीं, तो I might as well just leave it. It's all up to Allah, what He has plans for me. But yeah, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, I'm like, I accept it with open arms and go forward. Go forward. Yeah. Wonderful, wonderful. और I think उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्रिएटिविटी को फ्लो होने दें और उसको ज़्यादा अपनी प्लानिंग के पुलों से इधर उधर स्टीयर ना करें, तो उसमें एक नेचुरल फ्रेशनेस रहती है. आई थिंक कुछ साल पहले ही तुमने जब रेडियो के ऊपर बहुत से टैबू टॉपिक्स को जो है डिस्कस करना शुरू किया, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी ही कम्युनिटी से बाहर निकली. बहुत सारी इश्यूज़ ऐसे थे जिन पे बहुत अरसे से बात नहीं होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनके ऊपर कोई फोकस नहीं होता था. राइट, वो वाला जर्नी जो तुम्हारा था, जिस पे तुम, आई थिंक उस टाइम पे तुम खुल के अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को बता रही थी कि भाई आई एम हु आई एम. ठीक है ना, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस थिंग्स एज दे कम, विदाउट शुगर कोटिंग, विदाउट बीइंग डिप्लोमेटिक, विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश. उस पूरे एफर्ट में तुमको काफ़ी हीट भी मिली होगी. तो उस हीट के बारे में हमें बताओ. Yes, oh my God. मतलब जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे खिलाफ अभी तक कोई फतवा तो जारी नहीं हुआ. I mean, मैं सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, हालांकि मैंने वाकई बड़ी खुल की बातें की थी. And people were shocked. People were shocked. I'm very proud of this fact that I was the first female. I don't know if anyone else. I would like to think I was the first person, the first individual. लेकिन चलो एज अ फीमेल के एटलीस्ट इन ह्यूस्टन कि जिसने खुल के, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस पे बातें की थी,
चाहे वो आपकी होमोसेक्सुअलिटी इन आर देसी कम्युनिटी, उस पर बातें की थी. Not saying it's right or wrong, just discussing that it exists, Right. you know, and to acknowledge that. आई काफ़ी हीट आई, स्पेशली मर्दों से काफ़ी आई बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. आई हर्ड दैट ऐसी बातें बताई गई मुझे, क्योंकि क्या होने लगा कि पीपल स्टार्टेड शेयरिंग देयर स्टोरीज विद मी. तो ख़वातीन तो ऐसे मतलब निकल के आने लगी. एंड अगेन आई से दैट आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक शख्स जिसको आप जानते नहीं हैं उसके साथ अपनी इतनी पर्सनल बातें शेयर करें. यू नो, अगर आपको बंद किया गया है कमरे में और आपको अगर फ़ोन इस्तेमाल करने का मौका मिला है और आप वो फ़ोन कॉल मुझे आ रही है बताने के लिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, आई लिटरली हैव गूज़ बम्प्स राइट नाउ. इट्स अल्लाह ताला के, आई फील एक रहमत है कि यार लोगों का आपका भरोसा हो. तो मुझे सुनने को मिला कि द मेन स्टार्टेड टेलिंग देयर वाइफ्स के सामिया को शो सुनने की ज़रूरत नहीं है. यू नो, कंप्लेन आने लग गई स्टेशन में कि ये बहुत बोलती हैं और हम क्या सब कोई अपनी बीवियों को थोड़ी मार रहे हैं और ये सब कर रहे हैं. एक दो ऐसे केसेस भी थे कि जो कि मसाजिद के इमाम थे जो अपनी बीवी पे तशद्दुद कर रहे थे. अच्छा. यू नो, और काफ़ी बुरा तशद्दुद कर रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसके बारे में भी बात की. तो यू कैन इमेजिन कि फिर एक तरफ से वो, हालांकि कोई रिलीजन के ख़िलाफ़ बात नहीं थी, किसी वो यू नो उसके ख़िलाफ़ बात नहीं थी, लेकिन अब आप अगर हैं, अब आप एक मस्जिद को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूँगी ना कि एक मस्जिद के मौलवी साहब ये कर रहे हैं, मतलब ये क्या है. नाम किसी का कभी भी नहीं लिया, बट फिर समझ जाते हैं लोग, आप इशारों में बात करते हैं तो समझ जाते हैं. तो दैट वॉज द लिटिल, आई वॉज नेवर स्केयर्ड दो, कभी डरी नहीं. मतलब आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस कि मैंने हमेशा कहा मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ. ऑल्सो द फैक्ट कि मैं अमेरिका में हूँ, आई थिंक मैं पाकिस्तान में ये बात नहीं कह पाती. या सऊदी अरब में. तो आई फील कि जो मैं सऊदीया से आई हूँ वो आई थिंक अपनी फ्रीडम के लिए नहीं आई थी. शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ये सब इसकी अवेयरनेस के लिए आई थी. बट देयर वाज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस. फिर देयर वर लॉट ऑफ people from the LGBTQ community from our Desi community who reached out to me and talked about that how they felt happy and that I was discussing it, who talked about how they were married but they had to pretend to be, you know, and all of that. तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आने लगी, ये सारी बातें होने लगी. तो I definitely faced a lot of this from the community. जो एक और बात जो आई फील दैट यू आर ट्राइंग टू आस्क इज ऑल्सो द फैक्ट कि अ लॉट ऑफ मेन डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट आई वॉज बिकमिंग पॉपुलर और आई वॉज बिकमिंग और पीपल वर ट्रस्टिंग मी with this you know, with this information and all that. So they did not, I was not given opportunities a lot of time that I should have been given. Right. So I'm not saying कि किसी ने भी support नहीं किया. Of course there were people who supported me and thanks to them. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग, organizations भी हैं जिन्होंने मुझे support नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि ये ज़्यादा उड़ रही हैं. ये कहा गया था. आई थिंक मुझे भी ऐसा फील होता है कि तुम्हारे अंदर वो बहादुरी है, वो हिम्मत है कि अगर तुमको इन चीज़ों की सपोर्ट ना भी मिले, तुम फिर भी उन चीज़ों के बारे में अपनी आवाज़ उठाती रहोगी, Yes. बात करती रहोगी. Yes. आई थिंक ये हम सबको रियलाइज़ करना चाहिए कि सपोर्ट के साथ तो हर कोई कर सकता है. Yeah. राइट. आप अगर चलने के काबिल नहीं है तो लकड़ी के साथ कोई भी चल सकता है. राइट. बात यह है कि अगर आपको सपोर्ट ना मिले और फिर भी आप उस कॉज के लिए लड़ते रहें, वो एक बहादुरी वाली बात है. नहीं, ज़रूरी है ना शायद. यू नो, आप यही बस, या तो आप एक फॉलोअर बन जाएं और चुप करके लाइन में खड़े रहें. जब ये लाइन आगे बढ़ेगी तो ही फिर जब मेरी बारी आएगी, यू नो, और नहीं बढ़ेगी तो बारी नहीं आएगी. इट्स नॉट अबाउट टेकिंग समवन एल्सेस प्लेस और एनीथिंग एल्स. लेकिन आपको जहाँ लगता है कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए, कुछ बात करनी चाहिए, तो क्यों नहीं? क्यों आप हमेशा खामोश होके और आप इस बारे में फिर वो वही बात होगी ना, बस चुप कर जाओ, कुछ नहीं, किसी को नहीं बताओ, किसी को बताओ. मतलब
आपकी बेटी आपकी बहन या कोई भी औरत तो जो है वो चपेड़े खाती रहे। आप देखो ना, आप कितनी दफ़ा आप खुद ग्रोसरी स्टोर में मैंने देखा है, मेलों पे मैंने देखा है, कितनी बदतमीजी से कभी कभी कोई हस्बैंड्स अपनी बीवियों को डांट रहे होते हैं और उनके साथ बात कर रहे होते हैं। यार शर्म आ जाती है आपको, क्या कर रहे हैं आप यार? कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। यू आर डूइंग दैट एंड इट्स जस्ट लाइक नो, यू हैव टू स्टॉप देम राइट देन एंड देयर। आई अंडरस्टैंड कि आप कह सकते हैं कि भाई ये हमारे घर का मामला है और वट एवर, बट तो फिर घर में रखो कि जहाँ दूसरे को नज़र नहीं आए। तो आई फील दैट कहीं ना कहीं तो इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग, आई गेट कैरिड अवे। नहीं 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 नहीं, मैं आई थिंक एक और जो एलिमेंट है हमारे इसके अंदर वो ये कि तुमने जैसे कहा कि मुखालिफत हुई भी लेकिन सपोर्ट भी मिली, यस, राइट? क्या कुछ चीज़ें तुम्हारे ख्याल में सॉल्व होती हुई नज़र आई तुम्हें इतना ओपनली सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए, या तुम्हें कोई चेंज अभी इट्स टू अर्ली टू से कि तुम्हारी क्या कहते हैं ओपननेस से और तुम्हारी बहादुरी से इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद भी लेट्स से कि अगर हम 5 साल पहले हमारी कम्युनिटी जहाँ खड़ी हुई थी हम 5 साल बाद भी वहीं खड़े हुए हैं, या तुम्हारे ख्याल में कुछ नहीं चेंजेस आई हैं? आई डोंट नो कि क्या ये मेरी वजह से आई है या नहीं। आई डोंट नो दैट वुड बी अ रियली टॉल क्लेम टू मेक। आई फील ग्लोबली इन चीज़ों की बहुत अब अवेयरनेस बढ़ गई है। आप पाकिस्तानी ड्रामे उठा के देख लें, जहाँ पे कभी ऐसी किसी टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं की जाती थी, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं की जाती थी। अब पाकिस्तानी ड्रामों में आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जाती है, डोमेस्टिक अब्यूज़ के बारे में बात की जाती है। सो आई फील कि कहीं ना कहीं हाँ कुछ है, कुछ केसेस जहाँ पे मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ा। maybe I was able to make a difference in someone's life, but I don't think as like I said, I don't know if I can take the credit for it. I do feel कि 5 सालों में बहुत फ़र्क पड़ा है ग्लोबली, हमारी कम्युनिटी में भी इस अवेयरनेस की। आई फील अब लोग भी ये समझने लगे हैं कि यार एक बेटी खुश रहे, खुशहाल रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि वो शादीशुदा रहे। शादीशुदा बेटी रहे, चाहे मार खाती रहे, गालियाँ खाती रहे, कुछ भी करती रहे, बस शादीशुदा तो है ना। तो उससे तो बेहतर है कि वो तलाक लेके आपकी बेटी सेहतमंद, खुश, एक हैप्पी पर्सन। सो आई फील कि हमारी कम्युनिटी में वो अवेयरनेस आ गई है। अगर हम LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बोले या होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बोले, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज वो आपका रिलीजियस एंगल आ जाता है। आई डोंट लाइक टू उसमें मैं नहीं पढ़ती, उसमें इतनी जस्टिफिकेशन नहीं है। आई थिंक द इंडियंस आर वे मोर एक्सेप्टेबल or have accepted this as a norm compared to the Pakistanis, if you're talking Desis in general. Right. So I do feel that they have, lekin I think that has a lot to do with the religion of this not being acceptable in our community. But other than that, I do feel कि आपकी especially जो अब नई generation है, या नई generation I should say, maybe people in their 20s, 30s, even 40s, I think they are paying attention to आपके issues like mental health and डोमेस्टिक वायलेंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि डोमेस्टिक ये अभी थोड़ा भी इसके ऊपर काम हो रहा है। आई फील कि डोमेस्टिक वायलेंस में इट्स नॉट जस्ट फिजिकल अब्यूज, इट्स इमोशनल, इट्स तो आई थिंक इसके ऊपर अब आके थोड़ा ज़्यादा लोग ये बात समझ रहे हैं कि भाई अगर आपको चपेड़े नहीं पड़ रही हैं, लेकिन आपको अगर गालियाँ मिल रही हैं या आपको बिलिटल किया जा रहा है, तो दैट्स स्टिल अब्यूज, दैट्स स्टिल डोमेस्टिक वायलेंस, सो yeah, very nice. So very I don't know if I hope पता है प्रॉब्लम क्या है? ह्यूस्टन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 70s के आए हुए हैं। ह्यूस्टन की वो प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। अब मैं हमें बताती हूँ, ह्यूस्टन की वो प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो वही हैं जो पुराने चलते आ रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस जो बन रही हैं वो भी उन्हीं लोगों से बन रही हैं। तो अब जब वो कहते रहते हैं जी यूथ आए, यूथ आए, यूथ आए, यूथ को आगे आने नहीं देते, वो आने की कोशिश करते हैं, तो आपस में यही सब लोग लड़ झगड़ के वो अच्छा अब तो मेरी बारी है भाई, अब मैं प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ 20 साल, अगले 20 सालों के लिए, ठीक है, तुम वाइस प्रेसिडेंट, तुम ट्रेजर और ये वो, तो
बात आ जाके वहीं आ जाती है, इसलिए फिर हम कुछ तब्दीली देखते नहीं हैं। तो फिर इसलिए आप और हम जैसे लोग ये इस फॉर्मेट को इस्तेमाल अब कर रहे हैं टू ट्राई टू मेक द चेंज विच आई थिंक इज़ हैपनिंग। बाकी वो लोग जो हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना के खुश हैं उसमें। सो आई थिंक दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज़ कि यू नो वो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, ह्यूस्टन के लोग हों, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो, वो जुनैद अकरम कहता है ना, चल गए तो चांद तक वरना शाम तक, दैट्स इट। अच्छा ये बताओ कि तुमने डीजे का काम भी किया है और आई थिंक एक वाइड वैरायटी और वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इवेंट्स हैं जिनमें तुमने डीजे का रोल प्ले किया है। और आई थिंक उसमें आई थिंक अर्ली ऑन डीजे स्कूप का या दूसरे जो हमारे दोस्त हैं उनका भी काफ़ी रोल रहा तुम्हारे इस स्कूप वाज माय मेंटर। देयर यू गो। मैंने जो सीखा है वो स्कूप से सीखा है। अब बुरी हूँ अच्छी हो, ये स्कूप का कसूर है, लेकिन yes, no, that is true though. Yeah, Scoop was my mentor, and then Sandeep, Sulhan, Rahul, they had a company at that time. They gave me my first debut party. I started, I became a DJ in 2009. तो comparatively जो DJs जब जितनी जल्दी शुरू कर लेते हैं उनके मुकाबले में लेट शुरू किया मैंने। एंड इट वाज टोटली बाय चांस एज वेल। जैसे रेडियो बाय चांस था वैसे ही मैं डीजे भी बाय चांस पड़ी थी, कभी सोचा भी नहीं। आई थिंक कि तुमसे पहले हमारी ह्यूस्टन की पाकिस्तानी कम्युनिटी में मुझे नहीं याद पड़ता किसी फीमेल डीजे का होने का। 2009 में अगर चीजें मिक्सिंग कर रही हो तो वो अलग बात है, लेकिन पब्लिकली आउट इन पब्लिक, आउट इन पार्टीज, आउट इन इवेंट्स, बीइंग कॉल्ड अप एज ए डीजे कि आप हमारे इवेंट में आके डीजे करें या हमारी पार्टी में आके डीजे करें, आई थिंक तुमसे पहले कोई और नहीं थी हमारी फीमेल, राइट? नहीं, आई एम प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि 2009 से लेके 2022 मैं आई एम ह्यूस्टन्स फर्स्ट एंड ओनली देसी फीमेल डीजे। No Pakistani, no Indian, no Bangladeshi, the only female DJ, Desi female DJ. Of course, there are other female DJs, but not Desi. Right. So yes, I am the one. Right. Yeah. I am proud of that. I am very proud of that. हालांकि मैंने सोचा था कि आएंगी मेरे बाद काफ़ी लड़कियाँ, and I think उन्हें शौक भी है, लेकिन I don't know. I mean, but I don't blame, शायद मे बी, I mean, शुरू में मेरे पेरेंट्स को भी ऐसा लगा, वो आपके देसी पेरेंट्स होते हैं, आप कितने भी बड़े हो जाओ, यू आर ऑलवेज अ लिटिल गर्ल फॉर देम, सो दे वर लाइक ये क्या है, तुम कैसे, मतलब कहाँ जाओगी, क्या होगा, यू नो, ऑल ऑफ दैट इज लाइक क्या हो गया, कहाँ जाओगी, कब वापस आओगी, कब वापस आओगी, कभी कभी इवेंट्स वेडिंग्स वगैरह जैसे होती है देर हो जाती है, तो बट देर ओके नाउ, दे अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग। या दिस वाज आल्सो बाय चांस। यही हुआ था कि एक जगह गई थी दोस्तों के साथ, और वहाँ पे एक न्यूयॉर्क से फीमेल डीजे आई हुई थी, शी इज़ वेरी पॉपुलर इन न्यूयॉर्क, आई वोंट नेम हर, शी डिड अ टेरेबल जॉब, वी वर बोर्ड, लाइक वी वर लिटरली बोर्ड। और फिर वो छोड़ के अपना कॉन्सोल चली गई पीछे, मतलब वो चल रहा है ना, म्यूजिक चल रहा है, एंड यू लाइक वेयर इज द डीजे, मतलब यू नो यू हैव अ सर्टेन वाइब, राइट? And she just left it and she went, and then it's the songs being repeated within like 5 minutes, the same song got repeated again and stuff, and I'm like, she sucks, man. I don't know if I could say this, and I'm like, I could do a better job. मैं ऐसे ही, मैं अपना you know भरम वो बोल दिया, I could do a better job. So all my friends, Scoop was there and Sandeep and all these people, they're like, why don't you? Like, yeah, okay, you know, right. And then like, no, why don't you? I was like, but I am a mom too. I have a baby. And they're like, yeah, so, you know. And Scoop said something, I won't say it here. But they're like, but, you know, it's okay. So what, big deal? So they encouraged me, honestly. And then like that, next thing I know, कि जाके मैं equipment ले आई, और Scoop ने कहा चलो घर पे, और, you know, सोफे पे लगा दिया सारा सामान, started learning. And next thing I know, I became a DJ. That's how I became a DJ. That is how. उसके बाद मुझे पता चला कि like you know when I started getting into it, कि और दुनिया के कौन-कौन से popular DJs हैं, and the art of DJing, you know, like because a lot of people just think कि क्या म्यूजिक ही तो प्ले करना है आपने, you know, people undermine an artist, doesn't matter who it is. तो उनको ये समझ नहीं आती कि it's an art. जब मैं स्कूप से बात कर रहा था, तो उसने भी यही बात कही थी कि
एक डीजे का एक क्रिएटिव पर्सन होना Yes. या एक आर्टिस्टिक एलिमेंट उसके अंदर होना, उससे शुरू में लोग डीजे के काम को एसोसिएट नहीं करते थे. Correct. इज जस्ट अ डिस्क जॉकी, समवन हु हैज टू मिक्स म्यूजिक फॉर देम एंड दैट्स इट. Yeah. उसमें आपकी अपनी कोई क्रिएटिविटी वो समझते नहीं थे कि Yeah. इसके अंदर है आर्टिस्ट्री है, इसके अंदर ये क्रिएटिविटी है कि नहीं है. तो वो a bunch of songs, here you are a DJ, you have 3 hours to fill, Yes. make us dance. So I think overall American society में और हमारी particularly genre में, हमारे लोगों में ये चीज़ अब accept होने लगी है कि एक DJ जो है वो एक artistic और creative person भी है, Yeah. rather than just नहीं, so people doing can, you music. know, they can suggest or recommend or say कि okay, we must have, ये हमारा favorite गाना, ये तो ज़रूर play करना and all of that. But like he said too, okay, yeah, people didn't respect. And I feel अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे देसीज the art of DJing को respect नहीं करते. मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी ये सोचते हैं कि आपने बस गाने ही तो play करने हैं. You know, या जब वो आपसे negotiate कर रहे होते हैं प्राइस, तो उनको होता है जी हमारी तो छोटी पार्टी है. तो उनको ये समझ में नहीं आता कि आपके 50 लोग हों या 500 लोग हों, काम वही है. हम मतलब 50 लोगों के लिए मतलब क्या हम काट रहे हैं यहाँ वो से. उसको केटरिंग से कंपेयर कर रहे थे. You know, तो ये नहीं होगी कि बिरयानी की पूरी ट्रे और आधी ट्रे नहीं होगी. वो लाइक मेरा काम तो वही है भाई, आप 5 लोग बुलाओ या 500 लोग बुलाओ, मैं उसी पैशन से वो काम करने वाली हूँ. तो या दे डोंट अंडरस्टैंड के यू नो, एंड देन व्हाट सेट्स, यू नो, जब आप सुना होगा लोगों से कि यार ये बहुत अच्छा डीजे है या ये अच्छा डीजे नहीं है, वो हाउ दे डिटरमिन दैट इज बिकॉज इट्स अ डीजेस जॉब टू सी फील द क्राउड. आप क्या क्राउड है, कैसा क्राउड है, क्या पसंद होगा आपको, आपकी क्या कुछ चीज़ें, कुछ लोगों को कुछ नहीं पसंद आता, नहीं तो यू हैव टू, ये नहीं कि फिर आप जो आपके दिमाग में आ रहा है वही करे जा रहे हैं. टू रीड द क्राउड एंड अंडरस्टैंड. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट माई फ्रेंड्स थॉट दैट के बिकॉज ऑन द रेडियो आई काइंड ऑफ, they said I could understand the pulse of the people from radio just by listening to them, so I knew what they wanted. So it was, I guess, like an easy transition to become a DJ because then I was paying attention to what people asked for and wanted, and that helped me become one. Yeah. Wonderful. Yeah. आई थिंक अब अगर देखा जाए तो रेडियो पर्सनालिटी से डीजे और फिर डीजे से सामिया आदिल इवेंट्स का सफर. का सफ़र जो हाँ. तुम्हारी ट्रांजिशन रही, वो आई होप कि इस इंटरव्यू के बाद लोगों को समझ में आएगा कि वो एक ही सफ़र की मंजिलें हैं ये. और इनमें तुम्हारा पीपल्स इंटरेक्शन तुम्हारी बेहतर हुई, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हुए, Right. तुम्हें पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आने लगी. इवेंट्स की बात करें सामिया, तो तुम किस तरह से अपने इवेंट्स को करेक्टराइज करती हो, तुम किस तरह से अपने आप को डिफरेंशिएट करती हो फ्रॉम अदर पीपल हु डू इवेंट ऑर्गेनाइजेशन? I think I set myself apart by doing events that I genuinely enjoy or believe in. I do not do events just to prove something to anyone. You know, करने को मैं 5 events मुझे ऑफर हो सकते हैं, मैं 5 कर लूँ. सिर्फ अपने पॉपुलैरिटी के लिए नहीं मैं कर रही हूँ, फेम के लिए नहीं कर रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह है वो, पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज गॉड नोज, इवन यू नो, इसमें कोई ऐसा पैसा नहीं है कि जो कि लोगों को लगता है कि है. दिस इज़ जस्ट ग्लिट्स एंड ग्लैमर, यू नो. तो इवेंट से आपके कोई वो पैसे नहीं बनते हैं. लेकिन मैं इवेंट्स रियली शुरू किए थे, कम्युनिटी इवेंट से शुरू किया था मैंने, जो मैं करती आ रही हूँ. यू नो, चाहे चांद रात होती थी, बसंत, यू नो, इंडिपेंडेंस डे इवेंट्स है. Just because again the relationship I have with the people here in Houston, I think that's what, you know, that's how I started doing events. और एक के बाद एक ऐसे ही होने लगा. फिर मुझे opportunity मिली to work with celebrities, तो I did that. तो again कि जो आपके सवाल का जवाब था कि how I differentiate, because like I said, I started with community, right? Community events. तो जो
लोगों को करीब लेके आता, लोगों को मुझे लोगों के और करीब लेके जाता। वो चीज़ें जो आपने बचपन में सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं, चांद रात, पाकिस्तान के किस कोने में गली मोहल्ले में आपका वो एक होता है, शॉपिंग भी हो रही है, म्यूज़िक भी चल रहा है। हालांकि आप बिलीव करो, मैं तो रही भी नहीं हूँ पाकिस्तान में, हमने तस्वीरों में, वीडियोस में देखा हुआ है, शायद बचपन में कभी कोई एक दो देखी होगी, बट टू ब्रिंग दैट बैक home feeling over here. And I don't know if you've ever attended one of my chandras or asked people, they feel कि यार ये तो वही वाली फील आ गई है कि जैसे पाकिस्तान में हम लोग मोहल्ले में होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, कराची में तो तारिक रोड में, लाहौर में तो लिबर्टी मार्केट में चूड़ियाँ खरीदे रहे हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट brought me closer to people. I work with a lot of local talent. मुझे लगता है कि बड़े बड़े नाम आप ले लें, कोई भी हो, वो चाहे आपका पाकिस्तान का आतिफ असलम हो, चाहे आपके इंडिया के अरिजीत सिंह हो, कहीं ना कहीं उन्होंने भी, वो भी एक लोकली सिटी में कहीं ना कहीं उन्होंने शुरू किया होगा, उनको भी सपोर्ट करना ज़रूरी होता है. सो आई लाइक टू डू इवेंट्स दैट प्रमोट लोकल टैलेंट, गिव देम अपॉर्चुनिटीज़. यू नेवर नो, कल उनकी किस्मत में वो आगे बढ़ जाएँ, बड़े हो जाएँ, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसे जैसे मुझे भी कभी किसी ने अपॉर्चुनिटी दी थी टू होस्ट एन इवेंट, टू डीजे एन इवेंट, and all of these, so I feel like doing that. तो मेरे इवेंट्स उससे रिलेटेड होते हैं. मुझे ज़रूरी नहीं है कि हर इवेंट में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, ज़रूरी नहीं है कि हर इवेंट कोई बहुत बड़ा हो. जो इवेंट मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है कि लोगों को ये लोगों की मैं लोगों के करीब हो जाऊंगी, लोग मेरे करीब हो जाएंगे, आई फील, और शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बन जाएगा. नो लाइज ओवर देयर, ऑफ कोर्स कोशिश तो होती है, नहीं कोशिश तो कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन जाए. तो फी सबीलिल्लाह हर काम तो हो नहीं सकता ना. ऑफ कोर्स आप इतना सारा एफर्ट करते हैं, इतनी चीज़ें प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं, तो उसमें टाइम और एक्सपेंस होता है, हर चीज़ का एक्सपेंस होता है, चीज़ें इतनी फ्री में तो नहीं आती. बहुत अच्छी बात है. तो सामिया, अच्छा करती हो कि तुम लोकल टैलेंट को मौका देती हो. मेरी भी इस पॉडकास्ट का बेसिकली मकसद यही है कि जिन लोगों को ह्यूस्टन ने ही अभी तक नहीं सुना, या जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या क्या टैलेंट है, ठीक है ना, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से तो लोग आते ही रहते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे अपनी होम ग्रोन है, करेक्ट, उस तक कैसे पहुंचा जाए. क्योंकि आपके अपने लोग नहीं आपको सपोर्ट करते, अनफॉर्चुनेटली शायद आपके अपने लोग सपोर्ट नहीं करते, पे नहीं करते, अनलेस के बड़ा नाम नहीं हो. बड़े नाम के लिए आप हज़ारों डॉलर देखेंगे, निकल जाएंगे, लेकिन जहाँ आप लोकल टैलेंट की बात करेंगे, people don't want to pay, people don't want to support them, and I think that's wrong. That's so wrong, No, absolutely that is wrong, because art या creativity की एक वैल्यू है, ठीक है ना. चलो बेशक अगर कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, उसका आप $100 का टिकट ले रहे हो, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर कोई लोकल आर्टिस्ट है, आप उसका $50 का टिकट ले लो, आप उसको हाफ कर लो, क्वार्टर कर लो, $20 का ले लो भाई, कर लो, वही $20. आप अभी लोकल आर्टिस्ट को बुला लो किसी इवेंट पे, और आप किसी से बोलो $20 का क्या नहीं है भाई, वो $20 भी नहीं देंगे आपको. एंड आई थिंक दैट्स वेरी सैड. सो दैट्स व्हाई आई फील कि इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इवेंट्स करें, और फिर इसीलिए फिर जो आपके लोकल कम्युनिटी इवेंट्स जो मैं करती हूँ, फिर वो मुझे फ्री करने पड़ते हैं, बिकॉज उसमें ये होता है कि एटलीस्ट चलो लोग फ्री में तो आके कम से कम देखें कि आपके लोकल टैलेंट है आपके पास. देर गुड सिंगर्स, गुड परफॉर्मर्स. अब यहीं पे देखें, अभी कुछ दिन पहले थिएटर में प्ले हुआ, हमारी तज़ीन जो है उन्होंने एक प्ले किया, एंड आई हर्ड इट वेंट वेरी वेल. और उनके तीनों दिन जो है सोल्ड आउट किया. थिएटर इज़ कमिंग बैक. देयर फ्यू ईयर्स अगो वी वर्कड इन थिएटर टू, आई थिंक वी डिड 1 or 2 plays फॉर ऑल दैट. सो टैलेंट बहुत है, एंड व्हाई नॉट discover and bring out your own talent over here, support your own talent here. Absolutely. और तुम जितने ज़्यादा टैलेंट को हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता सको तो फील फ्री. हम लोग ऑलमोस्ट एवरी वीक ही जो है लोगों को यहाँ पे बुला के उनसे बातचीत करते हैं. तो बहुत अच्छा लगा सामी तुमसे बात करके, और आई थिंक तुम्हारे पूरे करियर को हम ऑफ कोर्स इस शॉर्ट टाइम में तो कंसोलिडेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर क्यों, बल्कि हमें आई थिंक एक सेशन करना पड़ेगा
बाकी बातों को कवर करने के लिए जो टाइम की कमी की वजह से इसमें नहीं हो सकी। तो होपफुली हम तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। Sure, I'd love. और सामिया, तो बहुत अच्छा लगा तुमसे आज बात करके। Same here. हमारे प्रोग्राम की एक ट्रेडिशन है कि आखिर में हम अपने गेस्ट को ये ऑप्शन देते हैं कि इस पूरी बातचीत के बाद अगर उनके जहन में कोई सवाल है तो वो होस्ट से वो सवाल कर सकते हैं। Nice. Okay. तो बी नाइस। सवालात तो बहुत सारे हैं, कौन सवाल करूँ? आई थिंक अलॉन्ग द सेम लाइंस जो आपने मुझसे सवालात किए, शायद आई थिंक मैं भी आपसे अब आपने मौका दिया तो यही पूछूंगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ लोकल टैलेंट या हम लोग जो लोकली यहाँ पे कर रहे हैं अपने तौर पे बहुत कुछ कर रहे हैं community के लिए, and you know, being Pakistani Americans and stuff, and you also have a journey which I know of, and we've known each other for so long. Of all the things that you could have done, and I know you're a very creative person too, both you and your wife, why did you choose to work on the language Urdu? इसके ऊपर जो आप काम कर रहे हैं, Indus Arts Council जब आप काम कर रही है, you and your wife, I think that's what I would ask you, only because I want people to know कि क्यों आप लोग उर्दू लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हो। आई थिंक उर्दू लैंग्वेज के लिए सबसे पहले तो हमारे बच्चे ही रीज़न थे, ठीक है ना, बच्चों से शुरू किया था। लेकिन मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट बताता हूँ कि मसूद साहब का ये ड्रामा था, मसूद अहमद साहब का एक ड्रामा था, ये बात है 2004 या 5 की। तो उसमें मैं एक्टिंग भी कर रहा था। तो मसूद साहब हाथ से लिखते हैं उर्दू, उस वक्त लिखते थे, सही है ना। तो हम सब पढ़ सकते थे जो पाकिस्तान से आए थे या उर्दू जानते थे। तो कुछ लड़के या लड़कियां थे, उन्होंने मुझे आके कहा कि शाहिद भाई हमें उर्दू बोलनी आती है, पढ़नी नहीं आती। ओके। तो मुझे वो 70 पेज की स्क्रिप्ट रोमन में ट्रांसलेट करनी पड़ी थी। तो तब मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो 2003 में कभी उर्दू को रोमन में लिखा ही नहीं था, ठीक है ना। तो तब मुझे ये ख्याल दिल में आया कि यार ये लैंग्वेज के साथ क्या हो रहा है, हमारी ज़बान के साथ क्या हो रहा है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ इसके लिए, ठीक है ना। तो ये 2003-2004 से एक सोची हुई बात थी, जो कि 2012 में जब इंडस आर्ट्स काउंसिल बनी तो फिर उसका बेसिकली ज़हूर हुआ कि बाकायदा फिर हमने सोचा कि उर्दू को हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के अंदर, आने वाली नस्लों के अंदर हमें बरकरार रखना है, क्योंकि ज़बान से ही कल्चर है, राइट, कल्चर से ही आपकी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज से ही आपका तहजीब, आपका तमद्दुन, आपकी एब्सोल्युटली आपकी तमीज़, आपकी बदतमीज़ी सारी लैंग्वेज से ही है। सही है। तो वो एक रीज़न था, मेन रीज़न, कि हम सब तो जो पाकिस्तान से उर्दू सीख के आए थे हमें तो पता है, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन्स के अंदर ये ज़बान जो है कहीं खो ना जाए। तो उसमें कुछ हद तक हम कामयाब हुए, कुछ हद तक हमें और कामयाब होना बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह दैट इट कीप्स ग्रोइंग, एंड आई थिंक काफ़ी ग्रो हुआ है आपकी भी काफ़ी जर्नी कितनी ग्रो हुई है ये उर्दू जो आपने शुरू किया था। एंड नाउ यू हैव क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एक्चुअली एंड प्रॉपर क्लासेस गोइंग ऑन, और अब तो आपने आई थिंक इसको वो भी कर लिया है, एक्सटेंड भी कर लिया टू अदर सिटीज, if I'm not DC. Absolutely. Yeah. DC, Virginia, Maryland. Absolutely. Yes. Okay. Zabardast Samia. Yes. बहुत शुक्रिया. It was a pleasure. Loved it. We'll have you one more time again, definitely. I would love to be here. Zabardast. Thank you, Shahid. Thank you so very much. Very nice.